हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पार्टनरशिप का टॉपिक है हमारा। ठीक है। सो वी हैव डन विद सम क्वेश्चंस इन प्रीवियस सेशंस। उसमें हमने जो जो बेसिक चीजें देखी थी ना, मैं क्विकली यहाँ पे रिवाइज करा था सबसे पहले। देन वी गो विद द क्वेश्चंस। ठीक है। पार्टनरशिप के चैप्टर मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं रिपीट करता हूँ कुछ चीजें। पार्टनरशिप के चैप्टर में ना, जो आपको प्रीलिम्स में या फिर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। ठीक है ना। समझने में इजी क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लॉजिक भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है। व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व कि उसमें कौन सी वैल्यूज गिवन है। ठीक है। और क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है। देखो याद रखो यहाँ पे, व्हेन यू गो विद द क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप ना, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट, जो पार्टनर जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको उस कंटेक्स्ट में उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है ना। ये हमारी पहली चीज है। सेकंड जो है, याद रखो कितने समय के लिए वो पैसा वो इन्वेस्ट करता है। व्हाट एवर द कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन इन योर क्वेश्चंस नो, कितने समय के लिए वहां पे वो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है ज्यादा समय के लिए, ऑब्वियस है उसे प्रॉफिट भी उसी कंटेक्स्ट में ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है। सो वट एवर वी डील विद, हम क्या करेंगे सबसे पहले कुछ पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और ऑन दैट रेशियो हम ये जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको दो तरह के रेशियो दिखाई देंगे। फर्स्ट कौन सा रेशियो होगा आपका, एक इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल का रेशियो होगा। इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। इसका रेशियो गिवन हो सकता है आपके इसमें। ठीक है। और सेकंड आपको रेशियो दिखाई देगा आपके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो। ठीक है ना। अब क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में कभी कभी ये कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन होता है, कभी कभी ओरिजिनल वैल्यू गिवन होती है कि लाइक ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए ने 5,000 इन्वेस्ट किया, बी ने 10,000 इन्वेस्ट किया, ऐसे कुछ वैल्यूज गिवन होती है। ये एक बात है। अगर वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट नहीं देते हैं तो दे विल गिव यू लाइक वहां पे वो जो इन्वेस्टमेंट है या फिर कैपिटल जो है उसका रेशियो देते हैं। ठीक है। उसके साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये समझने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना। एक एग्जांपल के थ्रू मैं ना ये सारी चीजें क्विकली समझाता हूँ आपको। लाइक यहाँ पे देखो ए और बी अगर दो पार्टनर्स है ऐसा कंसिडर करिए, है ना। तो ए जो है वो पैसा इन्वेस्ट करता है 5,000 और बी जो है वो 10,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है। ऐसा आपके क्वेश्चन में अगर गिवन है, आपको अगर कहा जाता है कि ए कोई पैसा 5 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और बी जो है कोई पैसा अगर 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो दोनों चीजें मैंने मेंशन की है इसका लेना है रेशियो, और इस रेशियो को करना है सॉल्व। जैसे कि देखो आप ये 5,000 और 10,000 जो है ना, इसको मैं 1:2 लिख देता हूँ डायरेक्टली कैंसिल करके। ठीक है। देन यहाँ पे रेशियो जो है आपको मिलेगा 5:6 अब ये जो 5:12 आपको रेशियो मिला है ये है क्या, तो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है। समझ रहे हो। अब इससे पहले मैंने क्या किया था कि ये जो 5,000 है 10,000 है 1:2 जो लिया लिखा था यहाँ पे, ये मैंने क्या कहा कि ओरिजिनल वैल्यू देंगे या फिर रेशियो देंगे, तो वो डायरेक्टली आपको 1:2 भी दे सकते हैं कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज 1:2। ठीक है। एंड ये जो 5 एंड 6 है, 5 मंथ्स 6 मंथ्स, ये टाइम है। तो मैंने कहा ना कि जो इन्वेस्ट ज्यादा करेगा ज्यादा समय के लिए विल गेट मोर प्रॉफिट। देखो यहाँ पे बी ने 10,000 इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए, जो कि ए से दोनों वैल्यूज में बड़े हैं। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयर कितना मिला, बी को 12 मिला आउट ऑफ व्हाटएवर द टोटल इज। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं किसी रिलेशन में, लाइक ए और बी दो पर्सन है ना वेरिएबल्स के साथ, तो अगर मैं ए की इन्वेस्टमेंट को आई ए कंसिडर करता हूं फॉर टाइम टी ए, और बी की इन्वेस्टमेंट अगर मैं आई बी कंसिडर करता हूं विद टाइम टी बी, तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद पी ए इज टू पी बी मतलब उनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मिलता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो 5 वैल्यूज है। फर्स्ट वैल्यू आपकी ए की इन्वेस्टमेंट, सेकंड ए का टाइम, थर्ड बी की इन्वेस्टमेंट, फोर्थ बी का टाइम, एंड यहाँ पे जो रेशियो बना है उसको मैं फिफ्थ क्वांटिटी कंसिडर करता हूँ। तो आपके जो बेसिक क्वेश्चंस है ना एकदम स्टार्टिंग के, उसमें क्या होता है कि ये जो 5 वैल्यूज है जो वेरिएबल दिख रही है यहाँ पे, इनमें से 4 कोई भी वैल्यूज आपको गिवन होगी एंड फिफ्थ वन यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है, जो 4 आपको दी होगी और फिफ्थ आप कैलकुलेट करोगे, इनमें से रिलेशन में वो कभी रेशियो में दे सकते हैं, कभी ओरिजिनल वैल्यूज में दे सकते हैं। ठीक है। वो तो हमें क्वेश्चन से पता ही चलेगा।
लेकिन आपको याद रखना है इन 4 वैल्यूज को मैंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, 4 और 5 वैल्यूज को, सॉरी। सो इस 5 वैल्यूज को जहां जहां पे मैंने पुट किया है, आपके क्वेश्चन में जो दिखेगी वैल्यूज आपको वहां पे लिखना होगा, है ना। सो हम क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अब एक चीज याद रखो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप मतलब बिजनेस स्टार्ट करना और कोई फर्म स्टार्ट करना, ऐसे क्वेश्चन होंगे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ लोग जो है ना टैक्सी हायर करेंगे, है ना, या फिर ग्रेजिंग, कोई पास्चर होगा उस पर ग्रेजिंग के लिए कोई काउ कैटल ओनर्स होंगे, वो अपने काउ को वहां पे फूड के लिए जो है पास्चर पे छोड़ देंगे, है ना। तो एक टैक्सी का एग्जांपल बताता हूँ कि 2 लोग हैं ए एंड बी, और इन्होंने ना एक टैक्सी हायर की है, और टैक्सी का टोटल भाड़ा आया है 500 रुपए। अब यहाँ पे सोचो ए और बी में जो ज्यादा समय के लिए टैक्सी यूज करेगा कंपेयर टू अदर वन, वो ज्यादा रेंट पे करे, सही है ना। तो उस कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है पार्टनरशिप मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया है और वहां पे प्रॉफिट ही जनरेट होगा और उसी तरह से आपको जो है वो शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें सम अप अगर मैं करूं, है ना, आपको ये कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे, जो कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको एक एक चीज हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट नजर आएगा, और उस हिसाब से देन विल डिसाइड कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं क्विकली, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट वन। स्क्रीनशॉट इसलिए कि आप बाद में जब स्टडी करो उस क्वेश्चन को, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो वट एवर यू आर ऑनलाइन, लाइक मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, उस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जब तक हम आगे बढ़ते हैं तब तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। विल सी हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। PQR hired taxi for rupees 680 and used it for 3, 5 and 9 hours respectively. Higher charges paid by QR. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी मैंने कहा जो ज्यादा समय के लिए टैक्सी यूज करेगा उसको उतना ही ज्यादा रेंट जो है, ज्यादा जो है वो चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3:5:9 अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा आर ने जो है वो टैक्सी को यूज किया है ना। तो फिर आपको ये शेयर डिवाइड कैसे करना है, तो जितना उनका समय है ना शेयर करने का या फिर टैक्सी को यूज करने का, उसका ही रेशियो ले लो, 3:5:9 खत्म। और इस रेशियो में इस 680 रुपए को आप डिवाइड करो। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ट्राई विथ इट, देन मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इसका क्या है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं हमारे, पी क्यू आर, ठीक है ना। पी है, क्यू है एंड आर है। तो मैंने क्या कहा कि इनका जो भी रेशियो होगा, टाइम में रेशियो लेना है आपको, ठीक है ना। जितने समय के लिए उन्होंने ये टैक्सी यूज की है उसका ही रेशियो आपको कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप रेशियो कंसिडर करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पी ने कितने समय के लिए यूज किया है, 3 आवर्स, सो 3। क्यू ने कितने समय के लिए किया, 5 आवर्स, और आर ने कितने समय के लिए किया, 9 आवर्स के लिए किया। तो यहाँ पे 3:5:9 जो है इट इज द रेशियो, ठीक है। अब देखो 680 रुपीज यहाँ पे जो है वो टोटल यहाँ पे चार्ज किए जा रहे हैं एज अ फेयर, है ना। अब 3:5:9 मैंने कहा, इसमें उन्होंने क्या कहा कि टोटल 680 पे किया है। अब देखो 3:5:9 है, इफ आई ऐड दिस वन, मैंने अगर ये तीनों को ऐड किया, व्हाट आई गेट, टोटल रेंट मिलना चाहिए मुझे, टोटल जो चार्जेस पे किए हैं तीनों ने मिलकर वो मिलना चाहिए, ठीक है ना। सो
यहाँ पे अगर मैं इन टोटल को ऐड करूँ तो ये तो 17 बन रहा है, समझ रहे हो ना? 17 बन रहा है, लेकिन 17 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 680 रुपीज, ठीक है ना? PQR का ये भी आर्स जो है उसी में शेयर होने वाला है, उन शेयर को मैंने ऐड किया, इट इज इक्वल टू 17, बट 17 की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 680 है ना? सो यहाँ पे अगर आपको सिंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वन की, सो 17 की 680 है, वन की क्या होगी? 680 डिवाइडेड बाय 17, सो ये आ जाता है 40। अब इस 40 से आप इन तीनों का जो रेशियो गिवन है ना, इनसे किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get your original value। सो उन्होंने किसका पूछा है? क्यू का शेयर पूछा है, तो यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस 5 विद 40 और आपको आंसर मिल जाएगा 200। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है ना 40 से, आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्यू का शेयर कितना है, यहाँ पे क्यू का शेयर है 5, आउट ऑफ हाउ मच? 3 + 5 + 9, है ना? 17 में से 5 जो है ये क्यू का शेयर है, व्हाटएवर द 680 हम डिवाइड करने वाले हैं। अब इसको आप अगर 680 से मल्टीप्लाई करोगे, you'll get your आंसर डायरेक्टली 200, सेम आंसर मिलेगा, ठीक है ना? तो चाहे आप ये फर्स्ट जो मैंने मेंशन किया है इस तरह से कर सकते हो, या फिर ये जो नीचे मैंने अलग वे से बताया है, यू कैन इवन यूज दैट वन, ठीक है ना? डिपेंडिंग ऑन कंडीशन यूज करो ये। अगर वैल्यूज इजी है तो यू कैन गो फॉर द फर्स्ट वन, एंड थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है तो यू कैन यूज सेकंड वन, ठीक है? दैट इज फाइन, डन, ओके। So if you want, you can take screenshot of this one quickly. Then we'll move ahead. Next question करते हैं। So मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। Yes. In a business, A and C invested amounts in the ratio 2:1, whereas A and B invested the amount in ratio 3:2. If the annual profit will be rupees 1,57,300, then B's share in the profit is। अब देखो यहाँ पे ना मैंने कहा था ना हर एक क्वेश्चन में हमें कुछ अलग अलग चीजें नजर आएगी, है ना, जब सॉल्व करेंगे हम तो। अब यहाँ पे इशू क्या है कि ए और सी का रेशियो दिया है 2:1, इन्वेस्टमेंट का ही है ऑब्वियसली, एंड ए एंड बी का दिया है। लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, यू शुड कंबाइन दिस रेशियो, रेशियो एक होना चाहिए, सो दैट आप सारी वैल्यूज को एक साथ पुट कर सकते हो ना। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक बेसिक लेक्चर में हमने ये देखा था कि रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है? सो आई गिव यू a little bit time to solve this question, ठीक है? आपको डिसाइड करना है कि इस रेशियो को कंबाइन कैसे करना है, अगर आपने कोई भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में चीजें पढ़ी है उस पर बेस्ड, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समय देने के बाद मैं सबसे पहले रेशियो को कंबाइन करके जो है आपको बताता हूँ, एंड देन हमने जो अभी सॉल्व किया है प्रीवियस क्वेश्चन उस तरह से हमें आगे बढ़ना, ठीक है? सो ट्राई विद इट, जल्दी से आंसर कैलकुलेट करना है, मुझे बताना है आपको। आफ्टर सम टाइम विल गो विद सॉल्यूशन। सो रेशियो कंबाइन करने के लिए यू कैन यूज दैट लाइक रिवर्स एस वाला मेथड, और यू कैन यूज दैट कॉलम वाला मेथड, ठीक है? सो आइदर मेथड कैन गिव यू आंसर इजीली। सो आप डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर, ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर कैलकुलेटिंग दिस वन। कम से कम समय में आपको अगर कैलकुलेट करना है ना, यू शुड स्कीप सम थिंग्स, लाइक कैलकुलेशन में जो छोटी छोटी चीजें होती है उसको स्कीप करना सीखो आप। कैलकुलेशन का स्पीड आपका 2 दिन 3 दिन 4 दिन में नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना? इट टेक्स टाइम, एंड ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो डेली, है ना? क्योंकि नंबर्स के साथ अगर आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी यूज्ड टू इट, ठीक है ना? और धीरे धीरे जो है आपका कैलकुलेशन का स्पीड भी बढ़ेगा,
आपको खुद को नजर आएगा वो चीज, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को क्विकली। अब देखो यहाँ पे आपको क्या कहा है, ए इज टू सी का रेशियो गिवन है ना, कितना है, तो वो 2:1 है। और आपको दूसरा एक रेशियो गिवन है ए इज टू बी का, 3:2। अब हमें इसको कंबाइन करना है। कंबाइन करना मतलब क्या, आपको एक कंबाइन रेशियो चाहिए, ए इज टू बी इज टू सी। ये अलग अलग रेशियोज नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टनर्स को एक ही कंपनी के है ना, उनके अलग अलग रेशियोज अगर है आपके पास, यू हैव टू कंबाइन। कंबाइन करते वक्त एक चीज हमेशा याद रखो, इन पार्टनर्स में जो भी पार्टनर कॉमन है ना, उसको यहाँ पे मिड में लेना है, ठीक है। तो चाहे आप बी और सी आइदर साइड पे मेंशन कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर द वैल्यू यू हैव, ठीक है। अब देखो मैंने बी इज टू ए इज टू सी लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब फर्स्ट रेशियो में यहाँ पे मेंशन करता हूँ पहली रो में, है ना, ए इज टू सी। देखो ए के नीचे ए आना चाहिए और सी के नीचे सी की वैल्यू आनी चाहिए, ये रेशियो मैंने मेंशन कर दिया। अब सेकंड रो पे आई मेंशन ए इज टू बी, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मैं सेकंड रो पे 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, और बी की वैल्यू 2 है, तो मैं बी के नीचे 2 लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना ये दोनों स्पेसेस खाली है ना। कौन सी, आपकी ये फर्स्ट रो में और सेकंड रो में जो मैंने येलो डैशेस से मेंशन किया है ना, दो स्पेसेस आर वैकेंट ओवर हियर। तो आप इसको कैसे फील करोगे, देखो उसका, उस स्पेस का, वो जो वैकेंट स्पेस है उसका जो एडजेसेंट नंबर है, उसका जो पड़ोसी वाला नंबर है ना, उससे उसको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होगा, पहले फर्स्ट स्पेस पे यहाँ पे 2 आएगा, और सेकंड स्पेस पे जो है यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि इसका पड़ोसी नंबर कौन है, 3 है, इसका पड़ोसी नंबर कौन है, 2 है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कॉलम वाइज करना है मल्टीप्लाई। कॉलम वाइज मतलब देखो बी का कॉलम है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है, एंड 3 1 जा 3। सो 4:6:3 जो है ना, ये बी इज टू ए इज टू सी का रेशियो मिल गया हमें। उन्होंने क्या कहा है, बी का शेयर कैलकुलेट करो। तो फिर यहाँ पे अगर आपका बी का शेयर में अगर कैलकुलेट करो, तो बी का शेयर कितना दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 4 दिख रहा है, मतलब 4 आउट ऑफ हाउ मच, तो 4 + 6 + 3 13, 13 में से 4 इतना शेयर किसका है, बी का है। ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, ये 1,57,300 से इसको मल्टीप्लाई करो, यूल गेट योर आंसर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने जो है इसको इसी तरह से सॉल्व किया है, ठीक है ना। सो यहां पे जो है आपको आंसर मिल जाता है 48,400। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। बाकी सारा कैलकुलेशन का पार्ट है इसमें, है ना। अब यहाँ पे 1,57,300 है, इट इज डिविजिबल बाय 13, समझ रहे हो, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 48,400, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करने के बाद आपको थोड़ा सा और समय देता हूं, यू हैव टू गो थ्रू दैट क्वेश्चंस, व्हाटएवर द वैल्यूज गिवन, व्हाटएवर दे आस्क फॉर, ठीक है। रिलेशन किस तरह से एस्टैब्लिश करना है ये देखना है आपको, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR इन्वेस्टेड ₹45K, के का मतलब होता है 1000, ठीक है ना। सो 3 जीरोस लगा सकते हो आप, अगर नहीं भी लगाओगे डजंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है। कुछ लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ही आपको ये सोचना पड़ेगा।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके. सो PQR, I'll first mention name of what is the persons we have. P, Q and R. ठीक है ना? And they have invested this much amount, 45K, 70K and 90K respective to the start of business. At the end of 2 years, they earn a profit of rupees 164K. What will be the Q's share पूछा है ना? अब देखो यहाँ पे Q ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो 45K, तो मैं डायरेक्टली 45 लिख देता हूँ. अगर आप K भी लिखोगे चलेगा, बाद में हम कैंसिल कर सकते हैं उसे. अब इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए है? 2 साल के लिए, तो यू कैन मेंशन 2 ओवर हियर. देन यहाँ पे 70K है क्यू का इन्वेस्टमेंट, और वो भी 2 साल के लिए है. आर ने भी 90K इन्वेस्ट किया है एंड इट इज ऑल्सो फॉर 2 years. 3 अलग अलग यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट्स भी लिखी है मैंने, और उनके रिस्पेक्टिव टाइम भी लिखे. अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको. देखो, आपकी जो पार्टनरशिप होती है ना, वो 2 तरह की होती है. फर्स्ट वन इज अ सिंपल पार्टनरशिप, ठीक है ना, और सेकंड जो है ना, उसे हम कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं. अब एज सच आपको एग्जाम में ये पूछते नहीं है कि ये सिंपल है कंपाउंड है, ये जस्ट आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है ना. बड़ी सिंपल पार्टनरशिप, जिस पार्टनरशिप में आपके पार्टनर्स का टाइम सेम होता है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो सेम होगा. जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 years, 2 years और 2 years PQR के लिए सेम है, ठीक है, उसे कहेंगे हम सिंपल पार्टनरशिप. और ये जो समय है, अगर ये अलग अलग होता है तीनों पार्टनर्स के लिए, अगर ये समय अलग अलग होता है, तो देन दैट पार्टनरशिप इज कॉल्ड कंपाउंड पार्टनरशिप, है ना. तो सिंपल मतलब टाइम सेम, ये आप ध्यान में रखिए, और कंपाउंड मतलब टाइम जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है. अब देखो, ये मैंने क्यों बताया है आपको. अगर मैं ये लिखूंगा भी तो यहाँ पे ये 2 और 2 years कैंसिल होने वाले ना, तो यहाँ पे रहेगा क्या आपका 45K, 70K एंड 90K. मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही यहाँ पे रेशियो होगा आपके पास. यहाँ पे उस टाइम को आप लिखो ना लिखो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है. तो दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे ये मैं कह रहा हूं कि अगर हम ये लिखते भी नहीं, देखो मैं अगर इसको इरेज कर दूं तो भी चलेगा ना. मतलब यहाँ पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंटली समझनी है कि अगर आपका सिंपल पार्टनरशिप का एग्जांपल है, मतलब टाइम सेम है, तो नहीं लिखोगे आप टाइम तो भी चलेगा. तो ये जो आपका यहाँ पे लिख देता हूं मैं नीचे कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो भी रेशियो रहेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट का जो भी रेशियो रहेगा वो, और आपकी प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो रहेगा वो सेम रहेगा, याद रखो, है ना. कब? जब पार्टनरशिप सिंपल हो. सिंपल पार्टनरशिप के वक्त ये सेम होगा. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं ये के भी हटा दूं, है ना, 45:70:90 बचा है मेरे पास, सही है ना. अब यही रेशियो जो है वो आपके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है. सो वो क्या कर सकते हैं, वाइस वर्सा, उल्टा भी पूछ सकते हैं, समझ रहे हो. लाइक दे कैन गिव यू प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो एंड देन आपको वो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, मतलब आप उल्टा जा सकते हो, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे हम सीधे सीधे जा रहे हैं, वी हैव गिवन अस द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फिर हम जो है वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग का कैलकुलेट कर रहे हैं. कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग का दिया जाएगा तो हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, है ना. और ये सिंपल पार्टनरशिप में होगा, कंपाउंड में नहीं, समझ रहे हो. सो यहाँ पे ये 45 जो है 70 है 90 है, इनको आप डिवाइड कर सकते हो, है ना. लाइक 5 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा रेशियो जो भी होगा, ठीक है. सो 5 9s, ठीक है. देन यहाँ पे 14s, ठीक है. देन 18 5 90, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 18. अब 9:14:18 है, ये रेशियो है, ठीक है. आपको क्यू का शेयर पूछा है, ठीक है ना. क्यू का शेयर कितना है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्यूज शेयर, ठीक है. सो क्यू का शेयर कैसे मिलेगा हमें, क्यू का शेयर तो 14 है, ठीक है. आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 41, है ना. और ये जो है 164K से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये गेट यू आंसर, ठीक है. सो 141 4 164 होता है, ठीक है. एंड देन
14 फोर जो है वो होता है 56। अब यहाँ पे इसके साथ के जुड़ा होगा तो इस पर भी के जोड़ दो आप, मतलब 56k। Please 56k will be your answer. Option number A is the correct answer for this. Are you getting my point? है ना? 56k is the answer. So I hope कि you get it, ये किस तरह से सॉल्व हुआ है ना? सो देखो, चेंजेस के साथ आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे ना, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर द गिवन वैल्यूज आर। ठीक है, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से ये यहाँ पे वैल्यूज देते हैं, किस तरह से हमें आगे मेंशन करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है ना? सो पार्टनरशिप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है उसको सॉल्व करिए। वहां पे अगर डिफिकल्टी होगी ना तो वहां पे वो कंफ्यूज करेंगे आपको, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके। ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे पीक्यूआर दिया है, उनके जगह पे नाम दे सकते हैं, और नाम देते वो जानबूझ के क्या करेंगे, सेम इनिशियल से स्टार्ट होने वाले नाम देते हैं, लाइक राजेश, रमेश, रितेश, सो दैट यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है ना? देन यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि 45, 70, 90 के दिया है, कुछ पॉइंट पे दे देंगे, लाइक 45,000, 45,500 ऐसा कुछ दे देंगे, पॉइंट वगैरह पे वैल्यू दे देंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स का। सो यू गेट कंफ्यूज, है ना? लेकिन लॉजिक सिमिलर रहेगा क्वेश्चंस का। ठीक है, यू कैन गो फॉर एनी लाइन ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ABC are partners for the company during a particular year, एक साल के लिए, है ना? A received one third of the profit। यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए थोड़ा सा। So A received one third of the profit, B received one fourth of the profit, and C received the remaining 5,000. How much did A receive? यहाँ पे उन्होंने ना इन्वेस्टमेंट की बात की है, ना टाइम की बात की है, कुछ नहीं। They have directly asked you about the profit. प्रॉफिट का यहाँ पे रेशियो जो है आपको सबसे पहले डिराइव करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ व्हाटएवर द स्टेटमेंट्स गिवन। कौन सा स्टेटमेंट है आपके पास? ये देखो, उन्होंने कहा है ना यहाँ पे कि ए जो है, ए रिसीव वन थर्ड ऑफ द प्रॉफिट, है ना? यहाँ से शुरू करो आप। बी रिसीव वन फोर्थ ऑफ प्रॉफिट एंड सी रिसीव रिमेनिंग प्रॉफिट 5,000। बस इसका रेशियो फाइंड आउट करो आप। जब रेशियो मिलेगा सी का 5,000 के साथ कंपेयर करो, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर इजी। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ सोचने के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एनी वन ऑफ यू कैन सॉल्व दिस वन इजीली। ठीक है, और कुछ समय के बाद विल गो टू द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो।
ओके, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है ना, जल्दी से। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सबसे पहले ना ये प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है, मैं तीन पार्टनर्स के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी तीन पार्टनर्स है हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि जो भी टोटल प्रॉफिट है, वन फोर्थ प्रॉफिट जो है, सॉरी वन थर्ड प्रॉफिट जो है वो किसको जा रहा है यहाँ पे, वन थर्ड प्रॉफिट इज गिवन टू मिस्टर ए, है ना। देन बी रिसीव वन फोर्थ प्रॉफिट, वट एवर द टोटल प्रॉफिट, इसका वन फोर्थ प्रॉफिट जा रहा है। अब रिमेनिंग रिमेनिंग कितना होगा, देखो रिमेनिंग 5000 रुपीज में दिया है, लेकिन हमें रुपीज में अभी लिखना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सी का इसी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चाहिए। देखो जब भी फ्रैक्शंस में कोई चीजें गिवन होती है ना, आपका टोटल जो भी वैल्यू होता है वो वन होता है, राइट। सो यहाँ पे वन अगर आपका टोटल प्रॉफिट है, उसमें से ना आप ये वन थर्ड प्लस वन फोर्थ अगर सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो आपको रिमेनिंग कितना प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं वन माइनस यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करूँ तो थ्री और फोर का एलसीएम 12 आता है, डिनोमिनेटर में 12 लिख देता हूँ, ऊपर फोर प्लस थ्री आ जाएगा, मतलब ये 7/12 आ जाएगा। ठीक है, वन माइनस 7/12 अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे मिलता है 5/12। समझ रहे हो, अभी जो 5/12 है ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, तो ये किसका प्रॉफिट होगा, सी का होगा। अब मुझे रेशियो क्या मिला है, वन थर्ड इज टू वन फोर्थ इज टू 5/12। अब इशू ये है ना कि ये सारे फ्रैक्शंस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे फ्रैक्शंस में चाहिए नहीं, है ना, क्योंकि सॉल्व करने के पर्पज के लिए मुझे थोड़ा सा अगर ये कंप्लीट नंबर में होते तो वो ज्यादा बेटर होता। कैसे करना है आपको, देखो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, ये जो 3 4 12 है डिनोमिनेटर्स में, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 से क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाता है। ठीक है ना, 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 4 12, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 3 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बी के नीचे, और 12 12 कैंसिल होकर सी का वैल्यू आ जाएगा 5। देखो 4:3:5, ये आपकी एक कंप्लीट रेशियो की वैल्यू बन गई। ठीक है, अब आपको क्या कहा है, सी को जो है रिमेनिंग मतलब 5000 रुपए मिले, लेकिन मुझे तो कितना दिख रहा है यहाँ पे, 5 दिख रहा है। मतलब इस 5 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 5000 है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितने का हुआ, 5000 को 5 से डिवाइड करके वो हो गया 1000। सही है, अब ए का कैलकुलेट करना है ना आपको, हाउ मच डिड ए रिसीव पूछा है, तो ए का ये जो चार रेशियो का टर्म है ना, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, you'll गेट आंसर 4000। देखो कितना इजी था कैलकुलेट करना, है ना, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो, देखो लास्ट में वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो आप, कुछ भी पूछ सकते हैं का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कि कभी कभी क्या होता है ना, वो लास्ट में जैसे इन्होंने ए का प्रॉफिट पूछा है, वो पूछेंगे कि बताओ बी और सी का जो भी प्रॉफिट है उसका डिफरेंस कितना है। सो यहाँ पे 3 और 5 का डिफरेंस ले लीजिए, वो 2 आता है, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 2000 उसका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यू हैव टू टेक ऑल द वैल्यूज एंड देन उसका डिफरेंस वगैरह लेना है, आप रेशियो के साथ ये कंसेप्ट्स को यूज करके जो है क्विकली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एम गेटिंग माय पॉइंट, सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके लिए। यस, if a sum of money is to be divided among ABC such that A's share is equal to twice B's share and B's share is 4 times C's share, then the share are in the ratio। देखो सिर्फ शेयर का रेशियो फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कम चांसेस है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि क्या होता है ये क्वेश्चन जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए है, इसके साथ आपकी एक दो चीजें और जुड़ी हुई, मतलब ये चीज भी होगी आपके क्वेश्चन में जो गिवन है, और इसके साथ कुछ और दो तीन चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, और फिर आपका कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा। अगर आप ये छोटी सी चीज अगर यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते तो देन आपको जो है पूरा कंसेप्ट फिर समझ में ही नहीं आया, ऐसा इसका मतलब होगा, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक है ये। तो एबीसी का जो भी कंपैरिजन दिया है ना, उस कंपैरिजन से आप सबसे पहले ए टू बी टू सी का रेशियो फाइंड आउट करो, दैट विल बी योर आंसर। आई विल गिव यू अ लिटिल बिट टाइम टू सॉल्व दिस वन, देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो।
फाइन, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे if a sum of money is to be divided among A, B, C such that A share is equal to B share, तो मैंने क्या कहा, आप ना A, B, C को मेंशन कर दो यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है ना। अब A का शेयर जो है वो इक्वल है B के शेयर से ट्वाइस से, है ना, और B का शेयर ना C के शेयर से 4 टाइम्स है। तो आप क्या कर सकते हो, C का अगर शेयर 1 कंसिडर करते हो ना, तो B का इसका डबल हो जाएगा। कहाँ है ना यहाँ पे, डबल नहीं 4 टाइम्स हो जाएगा। कहाँ, सो 1 का 4 टाइम्स कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और B का जितना भी है A का उसका डबल हो रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा 8। मतलब आपका शेयर जो है उसका रेशियो कितना आया, 8:4:1। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी था। और फिर आगे आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी ना, यू कैन मूव अहेड विद दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप आगे बढ़ सकते हो व्हाटएवर द गिवन इन्फॉर्मेशन इज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्प्ले करता हूं मैं। देखो यहाँ A and B are partners in a business, है ना। They invest in the ratio 5:6. At the end of 8 months, A withdraws. If there is a profit in the ratio 5:9, then find how long B's investment was used. देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो विड्रॉ वाली बात कही है ना, ये हमारे लिए समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब आपको क्या कहा गया कि दे इन्वेस्टेड रेशियो 5:6 एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉज। इसका मतलब क्या, ए ने अपना सारा अमाउंट जो भी इन्वेस्ट किया था 8 मंथ्स के बाद उसने अपना वो अमाउंट विड्रॉ ही कर लिया, निकाल ही दिया, मतलब वो अभी पार्टनर ही नहीं रहा। आई एम गेटिंग माय पॉइंट। तो 8 महीने के लिए उसका पैसा इन्वेस्टेड होगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि उनको प्रॉफिट 5:9 में मिला है, फॉर हाउ लॉन्ग दिस इन्वेस्टमेंट वाज यूज्ड। मैंने आपको एक रिलेशन लिख के दिया था यहाँ पे ए और बी पार्टनर्स केस में, सबसे पहली लाइन में, है ना। उसको कैसे मेंशन किया था हमने, तो आई ए जो है ए का इन्वेस्टमेंट लिखा था, देन टी ए को टी का टाइम, ए का टाइम समझा था, है ना। देन आई बी एज अ टीज बीज इन्वेस्टमेंट एंड टी बी एज अ बीज टाइम। अब यहाँ पे हमने लिखा था प्रॉफिट जो है ए का इज टू प्रॉफिट है जो बी का, ठीक है ना, ये देखा था हमने। अब यहाँ पे देखो ये जो 5 चीजें मेंशन की है उसमें से कौन सी चीजें देखते हैं हमारे पास। देखो ये जो है ना ए का इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो है ये 5 है, ये है ना। देन बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये 6 है। ऐसा सोचो एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉज, मतलब ये टी ए जो है 8 महीने के लिए 5 जो उसका ए का इन्वेस्टमेंट था वो था, तो 8 महीने ही लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। देन बी का तो टाइम पूछा है, मतलब टीबी की वैल्यू पूछी है उन्होंने, गेटिंग माय पॉइंट। और ये 5:9 गिवन है। सो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो अगर मैं इसको नंबर्स के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो 5:8:6 इंटू यहाँ पे रहेगा बी का टाइम जो है टीबी, और इसका रेशियो कितना मिल रहा है मुझे, 5:9 मिल रहा है, सही है। अब आपको क्या करना है, आप करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, 6 इंटू टीबी इंटू 5, मतलब 6 इंटू टीबी इंटू 5, है ना। दिस शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 8 इंटू 9, 5 इंटू 8 इंटू 9, सही है। अब आपको सिर्फ टीबी की वैल्यू चाहिए, मतलब बी का टाइम चाहिए, तो 5 इंटू 8 इंटू 9 वैसे ही रहने तो दूसरे साइड, और ये जो 6 और 5 है वो इस साइड लेके जाओ जो डिवाइडेड में चले जाएंगे, मतलब 6 इंटू 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। देन 3 से मैं 6 और 9 को डिवाइड करता हूँ तो 3 2 जा 6, देन यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 से 8 को भी कैंसिल करवा देता हूँ तो ये आ जाता है 4, है ना। एंड 4 3 जा जो है वो आता है 12। तो आपका टीबी का टाइम कितना आएगा, 12 मंथ्स आएगा, समझ रहे हो। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो आपको किस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है ना। क्वेश्चन में जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी होगी आपको उसमें पहचानना होता है, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें आराम से हो जाएगी। सो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ क्विकली, शुड गो विद दैट क्वेश्चन, ठीक है। चलो दिस इज द नेक्स्ट वन। देखो मैंने कहा था ना वो PQR ABC की जगह पे आपको नाम देंगे और कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे नेम कितने सिमिलर लग रहे हैं, आयुष एंड अंशु। और मैंने पहले भी कहा है कि आप जब सॉल्व करते हो वहां पे आपके एग्जामिनेशन में
वहां पे पूरे नाम मेंशन मत करिए ना, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। सो इनिशियल्स लिखा करिए, क्योंकि आप रफ पे तो सॉल्व कर रहे हो ना। अगर आपको वहां पे डेरिवेशन डिस्क्रिप्शन पूछना होता, लिखना होता तो बात अलग थी, लेकिन जितना शॉर्टली आप लिख पाओगे कैलकुलेशंस में, उतना ही आपका कैलकुलेशन जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आयुष एंड अंशु decided to start a business and they invested rupees 5,500, 6,250 respectively. After 10 months, the difference between their profit is 540. Whatever the profit, the ratio they are getting now, उसका डिफरेंस 540 रुपए है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट। इजी क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा है उस पर ही सॉल्व हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू द डिफरेंट लॉजिक्स। जल्दी से सॉल्व करिए, लेट्स सी। ओके, देखो कभी कभी ना ऐसे भी होता है कि ऑप्शंस में आपने जो कैलकुलेट किया है वो वैल्यू नहीं मिलती। लाइक यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन है ना 8,450, कभी कभी ऐसा होगा कि 8,540 आंसर हो सकता है। ठीक है, तो सच में आपने सही कैलकुलेट किया है तो नन ऑफ दिस लिखने के लिए डरिए मत। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने सही कैलकुलेट किया होगा, लेकिन कुछ लास्ट में कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई होगी, तो 84 की जगह पे 85 होना चाहिए था, ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप मार्क कर देते, क्योंकि उसके आसपास दिखता है, सिर्फ नंबर्स का रीअरेंजमेंट तो है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, आपने सही सॉल्व किया है तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर एंड मार्क ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो आयुष और अंशु है, आपके दो लोग है ना, आयुष है अंशु है, दो लोग, एंड दे हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं मैं डायरेक्टली यहाँ पे 5,500, सही है, एंड 6,250। आफ्टर 10 मंथ्स डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज 540। मतलब ये पार्टनरशिप जो है ना वो 10 महीने के लिए चली है। अब मैंने पहले ही कहा है आपको 10 महीने तक अगर पार्टनरशिप चली, मतलब दोनों पार्टनर का टाइम 10-10 मंथ है, तो आप लिखोगे भी तो वैसे वो कैंसिल हो जाएगा ना, तो लिखते ही क्यों हो। ठीक है, डायरेक्ट जो है ये जो 5,500 है एंड 6,250 इसका रेशियो ले लो, वही आपके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो बन जाएगा। तो देखते हैं, इसको कैंसिल करवाते हैं 0 को। 550 और 625 25 से डिवाइड होते हुए लग रहे हैं मुझे, क्योंकि 625 25 का स्क्वायर है। सो दिस इज 25, मैंने 25 से कैंसिल कर दिया, और 550 को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये 22 आ जाता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि डिफरेंस कितना है,
दोनों के शेयर में 540 है, लेकिन मैं अगर 22 और 25 का डिफरेंस लेता हूँ, 22 और 25 का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, तो मुझे कितना नजर आ रहा है? 3 का नजर आ रहा है ना। और इस 3 की ओरिजिनल वैल्यू मुझे 540 गिवन है ना। सो यहाँ पे आ, अगर मैं 540 को 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे सिंगल की वैल्यू मिलती है, तो 3 वन 3 है ना, एंड 180 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिलेगा। टोटल प्रॉफिट पूछा है उन्होंने, समझ रहे हो? टोटल प्रॉफिट अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं यहाँ पे, 22 और 25 को, है ना, ये कितना हो रहा है? 47 हो रहा है, समझ रहे हो ना? 47 इतना टोटल प्रॉफिट है आपका। ठीक है, और आपको जस्ट क्या करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है आपका ये जो 180 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया ना उससे। अगर आप ये करते हो तो इट विल गिव यू आंसर 8460, है ना, 8460। मैंने अभी कहा ना कि देखो, आपको लगता है कि अरे ये 5 दिख रहा है यहाँ पे तो बी आंसर होगा, नहीं, मैंने सही कैलकुलेट किया है ना, तो फिर मेरा आंसर सही है और ऑप्शन में नहीं है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको लगता होगा कि यार ये 4 चाहिए था या फिर 9 आया होगा, मैंने 4 लिख दिया गलती से, ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ई विल बी योर करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। 8460 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग, इस तरह से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। P starts business with 4,500 and after 9 months, Q joins with P as his partner. After a year, the profits divided in ratio 3:5. What is Q's contribution in the capital? एक छोटी सी चीज बताता हूँ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, बट आज नहीं है, प्रीवियस पार्टनरशिप के लेक्चर्स में किया है। क्या है देखो, मैंने कहा ना कि टाइम अगर आप पार्टनर्स का लिख रहे हो तो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब मंथ्स में ही होना चाहिए, ये तो मैंने बात बताई थी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हो, 9 मंथ्स के बाद क्यों ने ज्वाइन किया, तो 9 महीने तक तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी नहीं ना, बचे हुए समय के लिए होगी। लेकिन वो जो रिमेनिंग पीरियड है, बचा हुआ समय है, उसको कैलकुलेट करे कैसे? देखो, जब वो कहते हैं कि आफ्टर ईयर प्रॉफिट इज जनरेटेड, मतलब 1 साल के बाद अगर प्रॉफिट आता है, मतलब 1 साल में 9 महीने तक क्यों आपके बिजनेस में था ही नहीं, तो फिर क्यों के लिए समय कितना लिखोगे आप? 12 - 9 मंथ्स, है ना। 12 - 9 जो है 3 मंथ के लिए ही क्यों पार्टनर रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? जब तक प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है तब के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको अगर कोई लेट ज्वाइन करता है तो उसका जो है कितना टाइम लिख रहा है ये भी समझ में आना चाहिए। अगर वो 9 मंथ्स लेट आता है तो टोटल समय में से 9 मंथ सब्ट्रैक्ट करो, बचा हुआ समय के लिए जो है क्यों वहां पे पार्टनर रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर अभी जो है हमने जो लिखा था ए और बी पार्टनर्स केस में आई ए टी ए टी बी टी ए और टी बी लिखा था, आई बी लिखा था, पी ए पी बी लिखा था, बस उसी रिलेशन को यूज करना है। सिर्फ पार्टनर्स के नाम बदल गए यहाँ पे। प्राइवेट इट, मैं थोड़ा सा समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए, देन विल गो विद द सॉल्यूशन। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा।
ओके फाइन, चलो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। मैंने कहा था आपको, है ना, दो पार्टनर्स हैं हमारे पी एंड क्यू। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दी क्वेश्चन। ठीक है, आपने कैलकुलेट किया होगा आंसर पी एंड क्यू। ठीक है, ही स्टार्ट्स बिजनेस विद 4500। आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्यू का कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। मतलब मुझे क्यू का जो है वो इन्वेस्टमेंट ही पता नहीं है, तो मैं आईक्यू लिख देता हूँ उसके लिए। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ्स उसने ज्वाइन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि पी का तो टाइम दिया है नहीं, क्या कंसिडर करना है, पी और क्यू का टाइम, है ना। क्यू तो 9 मंथ ज्वाइन किया, लेकिन टोटल समय तो पता ही नहीं आपको। देखो, जब आपके क्वेश्चन में कहा जाता है कि आफ्टर अ ईयर, मतलब 1 साल के बाद प्रॉफिट जनरेट हुआ है, पार्टनरशिप जो है वो 1 साल के लिए चली है, तो पी जो है उसका समय कितना होगा, 12 महीने का होगा। और क्यू 12 महीने में 9 महीने लेट आया, मतलब क्यू का टाइमिंग कितना होगा, 12 - 9। समझ रहे हो, 12 - 9 जो कि 3 मंथ्स होता है, वो लिखना पड़ेगा आपको। और इसका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कितना है, 3:5 है। बस हो गया आपका काम। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get your answer of Q's इन्वेस्टमेंट। सही है, तो दैट विल बी 4500 into 12 into 5 divided by 3 into 3। खत्म। सही है, यहाँ पे देखो 3 3 9 होता है, मैं डायरेक्टली ना 9 से 45 को कैंसिल करता हूँ, 500 लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। 9 5 45 होता है ना। ठीक है, सो 12 5 जो है 60 हो जाएगा, एंड 6 5 30, मतलब ये ना आपको आंसर दिलाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, देखो मैंने जो अब तक क्वेश्चन बताया ना, हर एक क्वेश्चन में एक एक चीज अलग अलग है, लेकिन उनका जो बेस है सॉल्व करने का, उनको जो मेथड है, उनका जो वे है टू अप्रोच दैट क्वेश्चन, वो सिमिलर ही है ना। सो 30,000 will be your answer, option number D. Next question quickly मैं डिस्प्ले करता हूँ, you can take screenshot of this one quickly if you want. Okay, fine. चलो, I hope you all of you are done with this one. चलो, this is the next question. P and Q started a retail store with initial investment in the ratio 5:6, and their annual profit were in the ratio 2:3. See, यहाँ पे they have given you investment का ratio and profit का ratio. If P invested the money for 8 months, for how many months did Q invest his money? एकदम इजी क्वेश्चन है, सब लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सब लोगों को इसको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है क्विकली। जल्दी से सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर सॉल्विंग दिस वन। ओके फाइन, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे पी और क्यू दो ही पार्टनर्स हैं हमारे। इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5:6 दिया है, तो मैं यहाँ पे 5 और 6 लिख देता हूँ इनकी इन्वेस्टमेंट की जगह पे।
एनुअल प्रॉफिट वेयर इन द रेशियो 2:3, तो ये तो एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे हम 2:3। P invested the money for 8 months, P का टाइम कितना है 8 मंथ्स का है, और हाउ मेनी मंथ्स Q इन्वेस्ट, Q का टाइम हमें पता ही नहीं है, TQ लिख देते हैं उसे। देखो कितना इजीली हो गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सो दैट विल बी 5 into 8 into 3 divided by 6 into 2, हो गया, सही है। तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 को मैं इससे कैंसिल करवा के जो है 2 जा लिख देता हूँ, एंड 5 2 जा कितना आएगा 10, सो 10 मंथ्स विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। कभी कभी ना द लास्ट यू आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स पार्टनर ने ज्वाइन किया है, तो टोटल समय में से जो आपका आंसर आया होगा उसको सब्ट्रैक्ट करके भी कभी कभी आंसर लिखना पड़ सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन ऑब्वियसली। लेकिन अगर उस तरह से अगर आपको पूछा जाता है तो उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जल्दी से और उसको भी फिनिश करते हैं। ठीक है, चलो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q enter into partnership. P invests some money at beginning. Q invests double the amount after 4 months, and R invests twice the amount after 8 months. And the annual profit be rupees 32,000. R's share is. एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए, है ना। समझना है सिर्फ आपको कि इन्वेस्टमेंट जो दिया है वो किस अलग अलग फॉर्मेट में दिया है। हमने किया था ना कि लाइक 1/3 इन्वेस्टमेंट, 1/4 इन्वेस्टमेंट, फिर 5/12 कैलकुलेट किया, ये वैसा ही है। देखो P ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, X पकड़ी उसने, Q ने उसका डबल किया मतलब 2x इन्वेस्ट किया होगा, और R ने थ्राइस किया उसका मतलब 3x किया, तो तीनों के इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया, X 2x और 3x। अलग अलग समय पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, कितने समय के बाद वो आए हैं वो 12 मंथ्स में से सब्ट्रैक्ट करके आप उसका टाइम लिख लीजिए। अब मुझे कैसे पता चला कि टोटल जो समय 12 मंथ का है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना एनुअल प्रॉफिट, है ना। अगर उन्होंने कहा है एनुअल प्रॉफिट, दिस मींस दैट आपका टोटल समय 12 महीने का है, और 12 में से कोई 4 महीने लेट आता है तो 12 - 4 8 महीने के लिए उसका पार्टनरशिप होगा, और कोई 8 मंथ्स लेट आता है मतलब 12 - 8 4 महीने के लिए उसका इन्वेस्टमेंट होगा, खत्म। एकदम इजी क्वेश्चन है, ट्राई विद इट, मैं एक्सपीरियंस में बताता हूं इस मेथड। देखो इसको लिखता हूं मैं जल्दी से, ठीक है। लाइक P एंड Q हमारे दो पार्टनर्स, ठीक है। मैंने क्या कहा, तीन पार्टनर ना, या PQR। अब सोचिए P इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, तो X मनी इन्वेस्ट किया होगा P ने, Q ने उसका डबल किया ना तो वो 2x करेगा, ठीक है ना। और R ने कितना किया, थ्राइस किया उसका, तो दैट विल बी 3x। ये उनका इन्वेस्टमेंट हुआ। टाइम लिखते हैं, देखो आपका 1 साल तक है ना, P ने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया होता, उसके लिए 12 महीने होंगे। क्यों, देखो आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद आया बिजनेस में, मतलब 12 महीने में 4 महीने लेट, तो 12 - 4 जो है 8 महीने के लिए क्यू का पैसा वहां पे होगा। और आर कितना लेट आया, आफ्टर 8 मंथ्स आया, 12 - 8 कितना होता है, 4 महीने के लिए रहेगा उसका पैसा। अब ये इसको सॉल्व करके ना आपको इसका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मिल जाएगा। देखो सबसे पहले ना ये x हटा दो आप, ठीक है। x अगर हम हटाए दे तो यहाँ पे 12:8 to the 16:12 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप कैंसिल करोगे 2 से डिवाइड करके तो दिस विल बी लाइक या 6 4 से ही करते हैं ना, सो 3 is 12, 4 is 16 एंड 3 is 12, ठीक है। 3:4:3 ये आपका आंसर मिल गया। उन्होंने क्या कहा, एनुअल प्रॉफिट तो 32,000 है, मतलब 3 4 और 3 का एडिशन 32,000 होना चाहिए, लेकिन मैं इनका एडिशन करता हूँ तो ये तो 10 हो रहा है, और 10 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 32,000 है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3200